हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स देखिए, अभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम और धुंध और कोहरा तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हो रखा है। ठंडा आज सुबह में फिर से पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा हो रही थी कि बिल्कुल ऐसा हो गया था मौसम जैसे बहुत ज़्यादा ना कोहरा हो रहा है। ठंड भी बहुत ज़्यादा चढ़ रही थी, लेकिन ना धूप भी निकली हुई थी काफ़ी अच्छी खासी। और सबसे अच्छी बात यही थी इसी की कि धुंध के साथ साथ ना धूप भी थी। धुंध तो ये था कि चलिए थोड़ी देर में ना छट जाएंगे और अपने आप से सही हो जाएगा मौसम। बाकी धूप को ये देखकर सुकून मिल गया था कि चलिए धूप से ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, साथ में ना बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। जैसे कि मेरी 90 डेज़ वेट लूज़ जर्नी चल रही है, सभी को पता है और अधिकतर लोगों को तो पता ही है। बाकी फ़िलहाल इस टाइम ना व्यूज़ बिल्कुल बैंड बजी हुई है, बिल्कुल भी व्यूज़ अच्छे नहीं आ रहे हैं वीडियो पर। मतलब 200 300 400 भी आते हैं ना, तब भी मन को सुकून रहता है कि चलिए कुछ तो आ रहा है। लेकिन जब बिल्कुल ही चैनल डाउन होने लग जाए ना, तो मतलब ऐसा हो रहा था, बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था वीडियो एडिट करने का, डालने का। इसीलिए ना वीडियो 2-3 रखी हुई है, पुरानी भी हो चुकी है, लेकिन ना मन ही नहीं कर रहा है। और अब सोच रही हूँ कि या तो डाल देती हूँ, जो रखी है वो तो डाल ही दूँ। आगे बनाऊँगी या नहीं वो तो अभी कुछ पक्का नहीं हो रहा है, लेकिन ये था कि जो रखी है वो तो डाल ही देती हूँ। यहाँ पर देखिए जी, सुबह का टाइम है। सबसे पहले मैंने अपना एक गिलास बड़े वाला गर्म पानी का पिया था। उसके बाद फिर मैंने दूसरा गिलास गर्म पानी करके उसमें चिया सीड डालकर 2 चम्मच चिया सीड डाला और वो पिया। उसके बाद यहाँ पर तीसरा मेरा जो कि गिलास भरा हुआ आप सामने रखा हुआ है ड्रिंक का, जिसमें कि मैंने जीरा, अजवाइन और मेथी दाना, थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी अदरक, सारी चीज़ें डाल के अच्छे से पका ली थी, वो बना लिया। अब इस ड्रिंक को मैं बैठ कर सिप सिप करके पी रही थी। साथ में ना साग और मक्की की रोटी जैसे कि मैंने रात में बनाई थी वो रखी हुई थी, और उसको साग को मैंने गरम कर दिया था। साथ में मक्की की रोटी रात की रखी थी, वो भी गरम कर दी थी। तो हस्बैंड जी ने वो खा ली थी। वैसे तो वो ताज़ी बोल रहे थे बनाने को, लेकिन ना फिर वो वेस्ट हो जाती और मेरा भी अभी कोई टाइम नहीं था, हिसाब भी नहीं था किस टाइम खाऊंगी, क्योंकि काम मुझे ज़्यादा सारे करने थे और टाइम कम था। फिलहाल यहाँ पर ना मैं पूरा बेड वेड का गद्दे वद्दे धूप में डाल आई थी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया आज धूप निकली हुई है, तो धीरे धीरे ना धूप बहुत ज़्यादा कैडी भी हो गई थी। और इसीलिए फिर उसके बाद ना हमें रूम की सेटिंग चेंज करनी थी, बहुत ज़्यादा इसका ना हिसाब सा हो रहा था। और दूसरा मैंने आपको बताया था जैसे कि हम जागरण करा रहे हैं, उसकी वजह से भी थोड़ा सा ना मुझे दोनों रूम की भी साफ़ सफाई करनी थी, बाहर की भी अभी ना बहुत सारा, मतलब पूरा घर ही साफ़ करना है, तो काम है। इसी वजह से फिर यहाँ पर ना अभी हस्बैंड जी और आर्यन ने दोनों ने किया था पूरा रूम सेट, तो वीडियो उन्होंने बनाने से मना कर दिया था। मैंने वीडियो तो कोई शूट नहीं किया, लेकिन आपको ना मैं फाइनल में दिखा रही थी। यहाँ पर देखिए बेड इस मतलब कर दिया है, जहाँ पे ना गेट का रास्ता था आने जाने का, और वहाँ पे बेड कर दिया है, और दूसरी साइड उसके कर दी है अलमारी। तो उधर अलमारी हो जाएंगी, 2 छोटे वाले सोफ़े हो जाएंगे, बाकी जो बिस्तर रखने की जो बाहर रखी हुई थी सेट ये रख लेंगे। तो इस तरह से कुछ करके रूम की सेटिंग करेंगे। और वैसे तो सोचा था कि बाहर वाले रूम में रखेंगे बेड, लेकिन फिर ना हिसाब नहीं बना, क्योंकि एक रूम खाली चाहिए था, इस वजह से अभी हमने उस रूम की सेटिंग वगैरह कर दी है पूरे अच्छे से। साथ में मैं झाड़ू लगा रही थी, बीच बीच में पोछा भी लगा रही थी, तो इस तरह से करके हमने पूरा रूम सेट किया। उसके बाद फिर मैं आ चुकी थी किचन में, क्योंकि मुझे बनाना था नाश्ता, और नाश्ते में मैं आज ना पूरा दिन रोटी वगैरह नहीं खाऊंगी। तो मेरा ना डाइट का जो कि रहता है, कुछ ना कुछ अलग ही लेती रहती हूँ। इसी वजह से फिर मैंने ना यहाँ पर देखिए सबके लिए तो साग और रोटी मक्की की बना ली थी, चाय रखी थी वो दे दी थी। अपने लिए ना यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ना दूध में से पनीर फाड़ लिया था, दूध में मैंने नींबू डाला, तो इतना सा पनीर अपने लिए हो गया था, और ये मेरे लिए इनफ था। पनीर निकाल कर रखा है, प्याज काट दी हैं, और मूंग दाल का आज बनाऊंगी चीला। तो मूंग दाल को उसमें थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्च डालकर ना मिक्सी में पीस लिया था, और पीस कर उसको रखाई थी। यहाँ पर आई तो थी मैं पेटी, मतलब जो रखी हुई है ना ऊपर, उसमें ना सर्दियों के कपड़े रखने, ये सोचकर कि धूप इतनी तेज़ हो रखी है, अब तो गर्मियों का मौसम आ गया, और मैं ना थोड़े से कपड़े सर्दियों के जो कि हैं वो रख देती हूँ, और सर्दियों के कपड़े ना पेटी में डाल कर रख दूँगी। बाकी के जो ज़्यादा मतलब थोड़े से रहेंगे ना नॉर्मल वाले, तो वो नीचे ही रहेंगे। जो ज़्यादा भारी भारी मोटे मोटे कपड़े हैं, इस बार तो ना सर्दियों में बहुत ही कम कपड़े पहनने गए हैं, इतने ज़्यादा तो पहने ही नहीं गए जितने ज़्यादा मैंने नीचे ले जाके ना अलमारियों में लगा दिए थे। तो इसलिए मैं काफ़ी सारे कपड़े यहाँ ले आई थी, और अभी सभी को ना तय लगा कर इसमें सेट कर दूँगी। ये जो ऊपर पेटी रखी रहती है ना, ज़्यादातर इसमें ना पूरी सर्दियों में मतलब यही रहता है कि सर्दियों के कपड़े रखे हैं, बाकी इसमें रामायण गीता वगैरह और जो हमारी राधा स्वामी की है बुक वगैरह वो सब रखी हुई हैं। इस तरह की इसमें पेटी में चीज़ें रखी हुई हैं। बाकी बर्तन भी इसमें है नीचे की साइड काफ़ी सारे। तो वो मतलब जो टोकरी थी वो देखिए खाली हो गया। और ये जो जर्सी है ना, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में, और जो दूसरी वाली रखी हुई है पेटी पे, ये दोनों ना मैंने इस बार बिल्कुल भी नहीं पहननी है, मतलब इन्हें तो बिल्कुल पहन के देखा ही नहीं। और ये वाली आप देखिए, ये ना मेरी सासू माँ ने बनाई थी मेरे लिए जर्सी, काफ़ी अच्छी खासी बनी हुई है, बिल्कुल सेम ऐसी जेठानी जी की भी और मेरी भी। तो वो तो डेली पहन लेती है, लेकिन ना मेरा ना बस ही नहीं चलता है, क्योंकि मैं नॉर्मल ये वाले कपड़े पहनती हूँ, तो इस वजह से इनके ऊपर पहन ही नहीं जाती। अभी जी यहाँ पर थोड़ा सा इनका वीडियो शूट किया था, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर हस्बैंड जी और आर्यन दोनों उड़ा रहे थे। पतंग खोल के भी देख लो, ये पतंग उड़ा रहे हैं महान इंसान।
तो जी बस उसके बाद मैं ऊपर से आ गई थी, फिर अपना नीचे मुझे खाना बनाना था अपने लिए, क्योंकि ना मुझे भी भूख लगने लगी थी और सुबह से मैंने वही अपना पानी वानी पी रखा था, तो इस वजह से इतना पता नहीं चला और भूख भी नहीं लग रही थी। फिर वही है, पेट भरा भरा सा लगता है ना, तो मैं ज़बरदस्ती तो कुछ खाती नहीं हूँ कि ज़बरदस्ती से नहीं, बिना मन है और अपना टाइम हो गया तो खा लो, ऐसा भी कुछ नहीं था। फिर अभी ना थोड़ा सा लगा था कि हाँ चलिए जी अब बना लेती हूँ, सभी को भी दे दूँगी और अपने लिए भी बना लूँगी। देखती हूँ जो ये दाल का चीला खाएगा वो खा लेगा, नहीं तो फिर बेसन का बना लूँगी अलग से, या फिर रोटी सिंपल सेक दूँगी क्योंकि साग रखा हुआ है। अभी बस मैंने ना अपने लिए देखिए मूंग दाल का चीला बनाने के लिए फर्स्ट डाला था, तो ये ना थोड़ा सा चिपक गया था और कुछ मुझे ना जल्दी भी थी, मैं इसको जल्दी से जल्दी उतारना चाह रही थी और ये ना उतारने की वजह से टूट रहा था थोड़ा सा। मैंने फिर इसको सिम आंच पर छोड़ दिया कि अच्छे से जब नीचे से सीख जाएगा ना उसके बाद पलटूंगी। ये देखिए जब अच्छे से पूरे सीख गया था उसके बाद मैंने इसको पलटा तो ये काफ़ी अच्छा खासा बन गया था। और उसके बाद ना बाकी के चीले भी मैंने इसी तरह से बना लिए थे। पहले तो मैंने इनके ऊपर लगाया था स्टफ़, मतलब कि पनीर प्याज टमाटर, और उसके बाद ना मैंने उसमें मिक्स कर लिए थे दाल में ही, क्योंकि मिक्स करने से ये फ़ायदा हो जाता है कि चारों तरफ से फैल जाता है और सब में ना अच्छे से मिक्स हो जाता है प्याज टमाटर वगैरह। तो जी यहाँ पर देखिए बस अपना मूंग दाल का चीला मेरा बनकर हो चुका है रेडी, और इसके ऊपर ना मैंने थोड़ा सा अपने लिए नींबू छिड़का था, इससे नींबू छिड़कने से ना काफ़ी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। तो जी यहाँ पर देखिए मेरा मूंग दाल का चीला बनकर हो चुका है रेडी। साथ में लिया मैंने ग्रीन चटनी और ये भी धनिया पुदीने की बनी हुई है, साथ मैंने मलाई इसलिए रखी हुई है क्योंकि कान्हा जी को भोग लगा था। बाकी मैंने आपको दिखाया बेड पर, ये ना मैं बर्तन निकाल कर लाई थी पेटी में से, क्योंकि सारे बर्तन मुझे आज धोने हैं, सॉरी आज नहीं, मतलब धुले तो ये 1-2 दिन बाद ही थे, लेकिन ना मैं ले आई थी कि मुझे धोने हैं क्योंकि चाहिए रहते हैं और सबसे मेन चाहिए थे मुझे ये जागरण के लिए, इस वजह से मैंने इन बर्तनों को लाई थी पेटी में से निकाल कर। फिलहाल जी सारे बर्तन ले आई हूँ, उससे भी धोऊंगी। और उससे पहले ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे लग रही थी सर्दी और सर में भी दर्द हो रहा था, सिर में दर्द की वजह से मैंने यहाँ पर स्कार्फ बांध लिया था सिर में। और फिर मैंने ये देखिए एक गिलास, ये मैं आपको इसलिए स्पेशल दिखा रही थी क्योंकि वैसे तो मैं नॉर्मल पानी पी रही थी, बाकी मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ, थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ना मैं पानी पी रही थी क्योंकि इसी तरह से एक गिलास भर भर के ना मैं पानी पीती रहती हूँ, जिससे कि अच्छे से पानी वानी पच जाता है। तो पूरे दिन में ना इस तरह से 2-3 गिलास पी लीजिए तो आपका ना 3-4 लीटर पानी बहुत आराम से ना पूरा हो जाएगा। ज़बरदस्ती ही पीना पड़ता है, पानी का कोई शौक नहीं होता है। दूसरी बात है पानी किसी को पसंद नहीं होता, मुझे भी ना पानी बिल्कुल पसंद नहीं आता है। थोड़ा सा पीने के बाद ही ना पेट भरा भरा सा लगता है, लेकिन क्या करूँ मजबूरी में पीना पड़ता है। उसके बाद मुझे ना लगातार टॉयलेट भी जाना पड़ता है। और जी बस पानी वानी पीने के बाद फिर मैं आ चुकी थी किचन में। यहाँ पर ना सग ने मना कर दिया था कि साग नहीं खाएंगे और साग के साथ ना मतलब कि रोटी बना दो भर के, तो मैंने साग का आटा गूंद लिया था। वंशिका भी स्कूल से आ चुकी थी और आर्यन तो घर पर ही है, तो मैंने साग का थोड़ा सा आटा गूंद किया था, साथ में पराठे बना दिए थे और चाय बना दी थी। तो जी पराठे चाय सबने खा लिया है, मैंने तो अपना सुबह मूंग दाल का चीला खा लिया था, इस वजह से मुझे भी भूख नहीं थी। दाल का चीला सबने नहीं खाया था, बस मैंने और सासू माँ ने खाया था। अभी जी यहाँ पर कर रही हूँ मैं अपना बिस्तर विस्तर सेट, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको दिखाया था गद्दे वद्दे ले आई थी और वंशिका ने गद्दों पर चादर भी डाल दी थी, लेकिन ना फिर ये रजाई वगैरह बाहर डाल रखी थी बालकनी में, और बाकी की बेडशीट वगैरह कपड़े वगैरह जो भी थे यहाँ पर फैला पड़ा था, तो सारा फैलावा सा भी मैं उठा लेती हूँ और काफ़ी टाइम लग जाता है इन सब कामों में। और जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था सेटिंग इस तरह से कुछ चेंज की है, कैसी लगी कैसी नहीं वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। पहले वाली सेटिंग ज़्यादा अच्छी लग रही थी रूम की या फिर अब की वाली। और ये देखिए यहाँ पर उछाड़ा ना यहाँ पर से उधर भी गया है, नीचे जब फैला रही थी ना तब भी वो हो गया था। मुझे ना इन दोनों कवर को भी ना, जो रजाई के कवर है इनको उतार कर इनको भी धोना है, और कपड़े भी काफ़ी सारे हो रखे। वैसे तो आज मशीन भी लगानी थी लेकिन वीरवार था और धुल भी नहीं सकते थे क्योंकि बाहर मौसम भी ऐसा ही था। फिर मुझे ये था कि चलिए धूप निकली हुई है तो मैं आज ना मेन काम करती हूँ, क्योंकि गद्दे सुखाना और बिस्तर सुखाना सब कुछ ये भी ज़रूरी था, रूम वगैरह सेट करना। रही बात कपड़े मशीन लगा कर धोने की, तो वो मैं बाहर बालकनी में लगाने जब मर्जी धो लूँगी। फिलहाल आज का तो मेरा कोई हिसाब नहीं था क्योंकि सर में दर्द चढ़ चुकी थी थकावट की वजह से, और यहाँ पर चल रहे थे सीरियल, अपना साथ में टीवी भी देख रही हूँ, साथ ही साथ में अपना काम भी कर रही थी। अभी टाइम भी कम था, आप देख सकते हैं इशिता वाला नाटक चल रहा था, ये है मोहब्बत है, तो बस अपना मोहब्बतें चल रही हैं साथ में वो भी देख रही थी। क्योंकि रात के टाइम में ना आता है ये 8 बजे से 8 साढ़े 8 बजे शुरू होता है, 8:30 बजे, उसके बाद 11 बजे तक आता है वैसे तो, लेकिन वही टाइम मेरा होता है घूमने का, क्योंकि उस टाइम पर ना मैं 7:30 बजे तक वॉक करती हूँ, तो फिर मुझे 9 बज जाए 10 बज जाए क्या टाइम हो जाए कुछ पता ही नहीं चलता है। इस वजह से जब तक मैं रूम में आती हूँ ना तो लास्ट के 1 या 2 सीन बजते हैं, और फिर इस वजह से ना मैं सुबह के सुबह टीवी में चला लेती हूँ, साथ में टीवी भी देखती रहती हूँ।
और अपना काम भी करती रहती हूँ। यहाँ पर आज ना बहुत जल्दी से सारे काम भी हो चुके थे। तो चलिए जी, बस अपना रूम वगैरह देखिए पूरा सेट हो चुका है। अब लगा लेती हूँ पूरे रूम में झाड़ू। और वॉक भी ना ज़रूर से करनी चाहिए। वेट लॉस जर्नी में ना वॉक बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। डेली के अगर 8-10 हज़ार आप स्टेप कंप्लीट करते हैं ना, आपके 300-400 कैलोरी बहुत अच्छे से बर्न हो जाती है। वॉक ज़रूरी इसलिए भी है कि अगर आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं भी कर पा रहे हैं, कुछ लोगों से जैसे भारी शरीर होता है ना, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं हो पाती है, तो खास करके वो तो ज़रूर से करें। अब मैं अपने घर में ही कर रही हूँ, छत पर तो मैं बिल्कुल भी नहीं जा पा रही क्योंकि सर्दी का मौसम है। तो शाम के टाइम में भी ना ठंड हो जाती है और सुबह के टाइम में इतना टाइम मिलता नहीं है कि मैं छत पर जाके घूम सकूं। तो मैं रात के टाइम में वॉक करती हूँ ज़्यादातर शुरू से ही, इसीलिए मैं रात के टाइम में क्या करती हूँ, यहीं पर जो अपनी किचन का एरिया है यहाँ से लेकर बाहर वाली बालकनी तक अपना घूम लेती हूँ। तो मेरा अपना 10,000 स्टेप कंप्लीट हो जाता है और डेली की 300-400 कैलोरी बर्न कर रही हूँ, तभी जाकर मेरा वेट लूज जर्नी अच्छी खासी चल रही है। नहीं तो ना इस बार सर्दियों में वेट ज़रूर से बढ़ जाता है, क्योंकि खाने पीने में भी आप देख सकते हैं हर चीज़ अच्छी खासी बनती भी है और खाई पी भी जाती है। पराठे वगैरह तो मेरे यहाँ पर ना डेली बनते रहते हैं, 1-2 दिन छूटते होंगे। और बस जी उसके बाद झाड़ू वगैरह लगा दी थी पूरे घर में। फिर अपना बर्तन वगैरह हो रखे थे, जो कि नाश्ता पानी किया था, बर्तन साफ़ कर दिए थे। और अभी हो चुका था ये दोपहर का टाइम। दोपहर के बजे थे 1:30 या 2 बजे का टाइम था। तो आर्यन था यहाँ पर घर पे, तो मैंने आर्यन को बोला था कि मेरे साथ ना ये रूम मतलब सेट करवा दे। इसमें ना अलमारी सेट करनी रह गई थी लास्ट में, और अलमारी भी इसलिए सेट करनी थी क्योंकि टाइम पर कपड़े ना मिले तो वो दिक्कत होती है। तो इसीलिए ना जितने भी अलमारी में कपड़े थे ना गर्मियों के, वो सारे मुझे इसमें लगाने थे, और जो सर्दियों के थे उनको मैं रखने का सोच रही थी। जैसे कि मैंने आपको सुबह भी दिखाया कि मैं काफ़ी सारे ऊपर छत पे भी रखाई हूँ, और बाकी के मुझे भी इसमें रखने हैं। नहा धो मैं चुकी थी, और जो मैंने ये कुर्ती नहा धोकर पहनी थी ना, इसमें मुझे थोड़ा सा ना मतलब कि ढीली ढीली सी लगती है, और कुछ ना ये लंबी भी बहुत ज़्यादा है, मतलब बिल्कुल पैरों तक ही रहती है। तो काफ़ी लॉन्ग कुर्ती है, अच्छी भी नहीं लगती है, लेकिन ये है ना कि चलिए घर में है तो इस वजह से पहन लेती हूँ। यहाँ पर ये जो मैं शीट लाई थी ना किचन में बिछाने के लिए, इसी को मैंने कटवा लिया था आर्यन से, और इसको कटवा कर ही मैं अलमारी में बिछाऊँगी। और अलमारी में पूरे अच्छे से इस शीट को सेट करेंगे, और साथ ही साथ अपने लगाएंगे कपड़े। ये जो आप देख सकते हैं रेड से कलर की अटैची सी बनी पड़ी है ना बैग, स्टोरेज बॉक्स बोलते हैं इसको। तो जी इसमें ना काफ़ी सारे मेरे गर्मियों के कपड़े रखे हैं। मैंने जब रखे थे तब भी मैंने आपको दिखाया था, और मैंने ना अभी इनको निकाल लिया है, तो मैंने सारे हैंगर में टांगूंगी। और जो ये भी मैंने थैला उतार कर रखा है ना, थैला ही बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो आपके यहाँ पर पता नहीं क्या बोलते होंगे, बैग बोलते हैं शायद, कुछ और बोलते होंगे। तो बस इसको मैंने ना निकाल दिया। इसमें भी मेरा जो करवे वाला सूट है वो भी है, और साथ ही आर्यन का कुर्ता पजामा। तो कुर्ता पजामा प्रेस वगैरह करना है, जो भी कपड़े रखने हैं समेटने हैं, वो सारे ना एक साथ करके रख दूँगी। और जी पूरा रूम वगैरह अच्छे से सेट करने के बाद अभी बना ली है मैंने अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी। रूम वगैरह सेट करने में ना मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि कपड़े आप देख सकते थे काफ़ी सारे थे, पूरी अलमारी वगैरह अच्छे से सेट हो गई थी। बाकी मैंने ना अपनी वाले मतलब साइड का करा है, क्योंकि वंशिका का मैं छेड़ ही नहीं सकती, क्योंकि उसके कपड़ों का ही रहता है। अगर मैं इधर उधर रख दूँगी तो मैं ना भूल जाऊँगी, और फिर वो मुझे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है कि पता नहीं कहाँ रखती है, इस वजह से वो अपने आप आएगी तब रख लेगी। यहाँ पर मैं ब्लैक कॉफ़ी पी रही थी, तो नीचे से ना बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, तो मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, देखती हूँ। यहाँ पर देखा तो यहाँ पर चल रही हैं बातें। यहाँ पर बैठी हुई थी अंदर की साइड तो है सासू माँ, और यहाँ पर जेठानी जी हैं, बाद में देखी थी अड़ोस पड़ोस की जितनी भी है ना सारी बैठी हुई हैं। यहाँ पर चल रही हैं चुगलियाँ चुगलियाँ चुगलियाँ, ऐसे वाला सॉन्ग आता है ना, तो वो चल रही हैं। तो यहाँ पर सभी की आपस में बात चल रही है, सब आपस में अपनी मीटिंग कर रहे हैं, और मैं अपना छत पर करने लग रही थी अपनी एक्सरसाइज। इस टाइम पर मैंने अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। एक्सरसाइज वगैरह मैंने आज शेयर नहीं किया है, क्योंकि मेरा वीडियो ना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी हो चुका था, और बहुत ज़्यादा इसकी बढ़ चुकी थी। दूसरा वीडियो में ना हर एक में मैं एक्सरसाइज दिखाती हूँ, और एक्सरसाइज सेम ही रहती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो इस वजह से आज मेरा मूड ही नहीं बना, मैंने ना वीडियो बनाई नहीं, क्योंकि मैंने लेट तक करी थी। और दूसरा ये भी था मुझे कि अच्छे से ना एक्सरसाइज हो जाए, वीडियो के चक्कर में लगती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन सी हो जाती है बार बार कैमरा सेट करने में। इसके बाद जी एक्सरसाइज वगैरह करके उसके बाद यहाँ पर थोड़ी देर मैं अपना बैठ गई थी, पानी वानी पिया। फिर मैंने ना यहाँ पर कॉल लगा रखी थी, दी को कुछ पूछ रही थी, और इसके बाद यहाँ पर साथ ही मैं बना रही थी शाम का ना खाना। आज मैंने सुबह में सिर्फ मूंग दाल का चीला खाया था, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाया था। और शाम की जो मेरी डाइट थी उसमें मैंने लिया था पोहा। तो यहाँ पर ना अभी मैं पोहा बना रही हूँ, और जल्दी बना ले रही हूँ, क्योंकि पोहा खाने के बाद फिर मैं अपनी वॉक करूँगी कंप्लीट। इस वजह से मुझे ये था कि जल्दी से ना पोहा बना लेती हूँ। थोड़ा सा फालतू ही बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी बच्चे भी खाएँगे, तो इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा बना रही हूँ। पहले मैंने मूंगफली की गिरी डाल दिया, प्याज डाल दिया, राई डाल दी थी, भूल गई, ध्यान ही नहीं रहा। उसके बाद प्याज डाल दिए थे, काफ़ी सारे हरी मिर्चें डाल दिया, सारी चीज़ों को अच्छे से कर देना है मिक्स। और उसके बाद इसमें वही अपना बेसिक से मसाले और टमाटर
टमाटर प्याज वगैरह घेरते हैं ना इसमें। वैसे तो मुझे मटर भी घेरने थे, लेकिन वही था कि मटर की ना पन्नी रखी हुई थी और छिले हुए नहीं थे, तो मुझे छिलने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि इससे पहले मैंने बताया आपको एक्सरसाइज कर रही थी और वंशिका भी नहीं थी, वरना मैं उसको बोल देती। तो बस मेरे ध्यान से ही निकल गया, मटर भी छिले नहीं थे। अगर छिलती तो वो भी अच्छे लगते इसमें। बस यहाँ पर ना टमाटर काट के डाल ले रही हूँ। बाकी ऐसे भी ना नॉर्मल बिना मटर के बनाया था तो भी बहुत टेस्टी बना था। बाकी इसमें मटर, शिमला मिर्च, गाजर वाजर जो भी आप चाहें सब्जियां डाल सकते हैं। जितनी ज़्यादा इसमें सब्जियां डालकर बनाएंगे ना, उतना ज़्यादा ये हेल्दी हो जाएगा और उतना ही ज़्यादा अच्छा भी लगेगा, खाने में टेस्टी बनता है। बस जी, टमाटर वगैरह डाले हैं, प्याज टमाटर डालकर, और जब अच्छे से प्याज टमाटर भुन गए थे ना, तो उसमें नमक मिर्च और धनिया हल्दी थोड़ा सा सब कुछ डाल दिया। फिर पोहा डाल दिया। पोहा डाल के इसको अच्छे से कर देना है मिक्स। आज वाला जो पोहा था ना, वैसे तो खाने में बहुत टेस्टी बना था, सबने अच्छे से खा लिया था, लेकिन ना मुझे पोहे की जो क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं लगी। पैकेट वाला था और थोड़ा सा शायद लो क्वालिटी का था, इस वजह से नहीं अच्छा लगा। क्योंकि जब मैंने इससे धुला था ना, धुलते ही पोहा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है, लेकिन ये पता नहीं कैसा था, थोड़ा सा ना कच्चा सा था, इसलिए मैंने पानी डालकर उसको सिम आंच पर पकने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पर हमारा पोहा बनकर हो चुका है रेडी, सभी को दे दूँगी और इसके बाद करूँगी मैं अपनी वॉक का आजकल मैं स्टेप का काउंटर नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी नज़र का रहता है। तो चलिए जी, इसी के साथ करती वीडियो का भी एंड। वीडियो पसंद आया तो लाइक